हेलो गाइस, मेरा नाम MK अली है और मेरा यूट्यूब चैनल है बैंकिंग ज्ञान। आप कैसे हैं? मैं सोचता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं बताना चाहता हूं कि लोन लोन के पैसे से हम कैसे बड़े आदमी बनेंगे। तो लोन के पैसे से हम कैसे बड़े आदमी बनेंगे? जैसे कि हमारे पास अभी इतना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे? या तो अपना एक छोटा सेल्फ बिजनेस होगा, कुछ ना कुछ काम करते होंगे, या किसी कंपनी में सरकारी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते होंगे। तो जॉब करने के साथ साथ जो सैलरी आती है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा सेविंग करें। सेविंग करने के बाद में क्या करते हैं कि 1-2 साल जब आप कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं ना, तो 1-2 साल जब बीत जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। लोन के लिए अप्लाई करके एक छोटा सा प्लॉट लें, प्लॉट लेके एक छोटा सा घर बनाएं। ये ना सोचें कि हमारे पास पुरानी पापा और दादा की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो हमको घर बनाने की क्या ज़रूरत है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए प्रॉपर्टी बनाते जाइए, क्योंकि प्रॉपर्टी ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ पैसे कभी घटते नहीं हैं, बढ़ते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना है? एक जॉब करना है। जॉब नहीं तो सेल्फ बिजनेस है। सेल्फ बिजनेस मतलब कोई भी दुकान, रेस्टोरेंट, या मतलब किसी स्पेयर पार्ट की दुकान, या मैकेनिक की दुकान, या मतलब कुछ भी, मतलब कोई भी काम करते रहिए। साथ साथ काम करते रहिए, साथ में थोड़ा थोड़ा सा सेविंग करते रहिए, और साथ में एक छोटी सी प्रॉपर्टी तैयार कीजिए। प्रॉपर्टी तैयार करने में क्या है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप एक बैंक से छोटा सा लोन लेके और प्लॉट खरीदें, उस पर घर बनाएं, उसको रेंट पे उठा दें। अगर उसमें खुद रहना नहीं चाहते हैं तो रेंट पे उठा दें। अर्निंग आती रहेगी, और रेंट के रूप में अर्निंग आती रहेगी। और दूसरी चीज़, मकान जो है, मकान की रेट बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे वीडियो को स्किप ना करके और लाइक कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और मैं अच्छी से अच्छी बातें आपको बताता रहता हूँ। हमारे वीडियो में सब आपको यही मिलेगा, बैंकिंग के बारे में सारी बातें आपको मिलेंगी। तो मैं कहना चाह रहा था कि जैसे कि जो आप काम करते हैं, काम के साथ साथ में आप लोन अप्लाई भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, अपनी जो सिविल है, सिविल को कभी ख़राब मत करें, क्योंकि अगर छोटा मोटा लोन उठाते हैं और टाइम से नहीं भरते हैं तो आपका सिविल ख़राब हो जाता है। तो फिर भविष्य में कोई बैंक जो है आपको लोन नहीं देगी, क्योंकि आपका सिविल ख़राब रहेगा। तो कोई भी बैंक आपको लोन देने लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि जब छोटी EMI, बैंक सोचता है जब छोटी EMI आप नहीं भर पाए तो मेरी बड़ी EMI कैसे भर पाओगे। तो आज मैं ये बताता हूँ कि जैसे कि कंपनी वगैरह में काम करके, या मतलब सेल्फ बिजनेस करके आप काम भी करते रहिए। साथ साथ में आप अपनी एक प्रॉपर्टी ज़रूर बनाइए। छोटा सा एक प्रॉपर्टी बनाएंगे ना, तो आप आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी में क्या है कि पैसा ज़्यादा बढ़ता है, और इस ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी बनाइए जहाँ पर मतलब ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा हो, मकान की वैल्यू ज़्यादा हो, रेट अच्छा बढ़ता हो, ऐसे करके हो। तो क्या करते हैं कि जैसे मान लिया, अगर आप सपोज़ करिए कि आप एक शॉपकीपर हैं, मतलब आप किराने की दुकान है आपकी, मान लेते हैं कि आपकी किराने की दुकान है। तो आपको क्या करना है कि जो बोर्ड लगा हुआ है आपकी दुकान के ऊपर, किराने की जिस नाम से, उस नाम से आप क्या करें, GST बनवाएं और ITR भरें। 2-3 साल का ITR कंटिन्यू कर लीजिए। उसके बाद लोन अप्लाई के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं। तो उसके बाद आप लोन अप्लाई करेंगे। तो अब तो बैंक प्लॉट ख़रीदने के लिए भी पैसा देता है, और प्लस घर बनाने के लिए भी पैसा देता है, और दोनों की EMI एक साथ जुड़ के चली जाती हैं। तो ज़्यादा ब्याज भी नहीं लगाती है, सही रेट में देती है। तो आप ट्राई ज़रूर करें। प्रॉपर्टी बनाने के लिए लोन लेने से डरना नहीं चाहिए। डरना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि लोन का पैसा प्रॉपर्टी में आप अगर लगाते हो और साल 2 साल EMI भर दे लेते हो, उसके बाद में आपको लगता है कि मैं EMI नहीं भर पाऊँगा, बहुत दिक्कत हो रही है, या काम डाउन हो गया है, दिक्कत हो रही है, और वो EMI नहीं भर पाऊँगा, तो आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो। सेल करके, मतलब अपने उस बने हुए मकान को बेच करके बैंक का पैसा चुका दोगे। उसके बाद भी आपकी जेब में बच जाएगा 5-10 लाख रुपए, जो भी बच जाएगा। मेरा अंदाज़ा यही है कि, और मेरा समझाना भी यही है कि मेरे देशवासी, भारतवासी, हमारे हिंदुस्तान के जो नौजवान साथी हैं, वो इस बात को ज़रूर सोचें। अब इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो आज एक प्रॉपर्टी, कल एक दूसरी प्रॉपर्टी, फिर तीसरी प्रॉपर्टी, मतलब इस तरीके से कई सालों में कई प्रॉपर्टियां बना लोगे।
कई लाख रुपए आपके पास हो जाएगा, मतलब 10 85 लाख करोड़ों में आप पहुंच जाओगे धीरे धीरे। और बाकी मेहनत करो, जॉब मत छोड़ो। जॉब जो लगी हुई होगी या आपकी जॉब लगी हुई है तो उसको मत छोड़ो, आगे बढ़ते रहो। और जो अगर आप किराने की दुकान कर रहे हो तो किराने की दुकान भी आप करते रहो, साथ साथ में आप प्रॉपर्टी बनाओ। प्रॉपर्टी बनाने में ज़्यादा बेहतर है। और आपने हमारा वीडियो यहाँ तक जो देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिए, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिए। और मैं अपने कमेंट को देखते रहता हूँ, और कमेंट में एक मैं ऑफ़र भी चला रहा हूँ कि अगर जो जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा मैं उसके नाम को जो है हाईलाइट करूँगा। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान को ज़रूर देखें और हमारे वीडियो को देखें। उसमें आपको आपके फ़ायदे की चीज़ें मिलेंगी। मैं बैंकिंग के बारे में सब ज्ञान देता रहता हूँ, मैं बैंकिंग के बारे में ज़्यादातर बताता रहता हूँ। तो मैं जो आपसे मतलब मैंने जो आपके सामने ये वीडियो रखा कि इसके माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है, तो प्लीज़ जो भी काम करते हैं उसके साथ साथ आप लोन बैंक में लोन अप्लाई करके और लोन अमाउंट को उठा के और एक प्रॉपर्टी तैयार करके आगे बढ़ें, ज़रूर आगे बढ़ें। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि हम मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, और सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।